वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 5,000 इंसेंटिव देगी शिवराज सरकार, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की शिवराज सरकार निजी क्षेत्र के छोटे उद्योगों के कर्मचारियों को हर माह 5,000 इंसेंटिव देने की तैयारी में है। वहीं मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनी को बैंक लोन पर 2% अनुदान दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक में सहमति के बाद इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया गया, जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो इस तरह की पहल करेगा। केंद्र सरकार की इस योजना में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों का निराकरण करने के मामले में एक उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के 2021-22 के प्रतिवेदन में प्रदेश ने शिकायत निवारण में 86 अंक स्कोर किया। इस उपलब्धि पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश की सराहना की है। मध्य प्रदेश को उपलब्धि हासिल होने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने योजना से जुड़े विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 के प्रगति प्रतिवेदन में शिकायत निवारण प्रणाली में प्रदेश में 67 चिकित्सालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में अर्थदंड अधिरोपित कर 1,57,00,000 रुपए की वसूली की गई। एमपी का फिर बड़ा मान, दिल्ली में मिला सम्मान। पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में मलेरिया नियंत्रण पर प्रभावी ढंग से काम हो रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसका प्रमाण दिल्ली में मध्य प्रदेश को सम्मान के रूप में मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मलेरिया दिवस के मौके पर दिल्ली में मध्य प्रदेश को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया है। मलेरिया नियंत्रण में मध्य प्रदेश को मिली उल्लेखनीय सफलता पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मलेरिया दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, हर गांव में किसान मित्र किसान दीदी की होगी नियुक्ति, मानदेय भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने ऐलान किया कि प्रदेश के हर गांव में एक किसान मित्र और एक किसान दीदी होगी, उसको हम ट्रेंड करेंगे। ट्रेनिंग के बाद उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। इससे 5200 गांवों को लाभ मिलेगा। बीते दिन को नीति आयोग द्वारा आयोजित नवोन्मेषी कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन दिया और कहा कि हमने तय किया है कि हर एक जिलों में कम से कम 100 गांव, ऐसे 52 जिलों के करीब 5200 गांव में खरीफ की फसल को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाएंगे। प्रदेश के हर गांव में एक किसान मित्र और एक किसान दीदी होगी, उनको हम ट्रेंड करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने बैठक में ली कोरोना की स्थिति का जायजा। भारत के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक ली है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि एसीएस सुलेमान ने बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति का प्रेजेंटेशन दिया। जिन राज्यों में कोरोना के केसेस तुलनात्मक रूप से अधिक हैं, उन पर नजर रखें, साथ ही आम जन को जागरूक करें। अस्पतालों में सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए कहा है। हज यात्रा को लेकर बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू। राजाभोज एयरपोर्ट पर हज यात्रियों को ले जाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हज यात्रियों को एयरपोर्ट पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजाभोज एयरपोर्ट भोपाल से रवाना होने वाले हज यात्रियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रही। कोरोना संक्रमण के पहले एयरपोर्ट पर हज यात्रा पर जाने वालों के लिए अलग विंग बनाया जाता रहा। ये विंग हर साल बनाया जाता था, जिससे हज यात्रियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। दुनिया में कोरोना की रफ्तार कम होते ही आखिर 2 साल बाद हज यात्रा को मंजूरी दी गई। इस बार 60% कटौती के साथ हज का कोटा जारी किया गया। मध्य प्रदेश के 1714 सीट का कोटा मिला है। प्राकृतिक खेती के लिए किसान को देसी गाय रखने पर 900 रुपए प्रतिमाह अनुदान देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार किसानों को देसी गाय रखने पर प्रतिवर्ष 10,800 रुपए यानी प्रतिमाह 900 रुपए का अनुदान देगी। प्राकृतिक कृषि किट के लिए 75% तक राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। खरीफ सीजन से 5,200 गांव में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। प्रदेश भर में कार्यशालाएं होंगी और प्रत्येक विकासखंड में 5-5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। एमपी में भीषण गर्मी में स्कूल्स का संचालन बंद कराया जाए, मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया।
भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में अभिभावक भी स्कूल बंद करने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अभिभावकों की शिकायत के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने 15 अप्रैल से स्कूल बंद करने की बात कही थी। वहीं इंदौर के एक अभिभावक ने भी मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर कहा कि स्कूल का संचालन बंद किया जाए। इस पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा और भोपाल व इंदौर कलेक्टर से 4 मई तक जवाब मांगा है। प्रतियोगिता में IMS के छात्र के बिजनेस आइडिया को मिला दूसरा स्थान। राष्ट्रीय स्तर बिजनेस आइडिया पर आधारित प्रतियोगिता में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संस्थान के छात्र आशुतोष श्रीवास्तव को दूसरा स्थान हासिल हुआ। MBA सेकंड सेमेस्टर के छात्र आशुतोष ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली में बदलाव और बेहतर करने का सुझाव दिया, जिस पर IMS के प्राध्यापक कपिल शर्मा ने मार्गदर्शन दिया। पुरस्कार स्वरूप छात्र को 25,000 रुपए की राशि दी गई। यहां तक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी में इंटर्नशिप करने का अवसर मिला है। उड़ानों के लेट होने से रात को इंदौर एयरपोर्ट बंद करने में दिक्कत। 11 के बजे 12 बजे कर पा रहे बंद। प्रधानमंत्री के एयर इंडिया वन विमान के लिए एयरपोर्ट पर रनवे के टर्न पेड़ चौड़े करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद करने के आदेश का पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। दरअसल रोजाना विमानों के लेट होने के कारण एयरपोर्ट रात 12 बजे बंद हो पा रहा है, जिससे काम के लिए कम समय मिल रहा है। जानकारी के अनुसार सबसे आखिरी उड़ान इंडिगो की बेंगलुरु उड़ान है। ये रात 10:55 पर इंदौर आती है, लेकिन रोजाना ही ये उड़ान लेट आ रही है। रविवार को एयर इंडिया की उड़ान देरी से आई। प्रबंधन ने बताया कि रोजाना उड़ानें लेट आ रही हैं, जिससे काम समय पर शुरू नहीं हो पा रहा है। देवास बैंक नोट प्रेस में लगी हाई स्पीड मशीन, 200-500 के नोट छापने में आई गति। बैंक नोट प्रेस देवास में एक लाइन हाई स्पीड मशीन इंस्टॉल होने से 200 और 500 रुपए के नोटों की छपाई में गति आ गई। कोरोना काल में कारखाना बंद होने और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के बाद भी बीएनपी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,000 मिलियन नोट छापकर टारगेट को पूरा कर लिया। 1 अप्रैल से 2022-23 का नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो गया। अब तक लगभग 150 मिलियन रुपए का उत्पादन हो चुका है। वर्ष 1998 के बाद दूसरी बार मशीनों को बदला गया। इसके पहले 2011 में नई मशीनें लगाई गई थी। गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल भेजे गए अधिकारी। मध्य प्रदेश के गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और आंध्र प्रदेश भेजा। अधिकारी वहां निर्यातकों से बातचीत कर उन्हें मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए मंडी बोर्ड में पंजीयन का शुल्क भी 3.16 लाख रुपए से घटाकर मात्र 1,000 रुपए किया गया है। 1.5% मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी और बंदरगाहों पर अनाज रखने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि निर्यातकों को परेशानी ना हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी, 2 महीने में मांगी पूरी नहीं हुई तो फिर करेंगे हड़ताल। मानदेय बढ़ाने, कोरोना महामारी के दौरान काम करने के भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फिलहाल हड़ताल तो वापस ले ली है, लेकिन चेतावनी दी है कि 2 महीने में सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे फिर हड़ताल पर जा सकती हैं। 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने पूरी तरह से काम बंद कर दिया था। IIM इंदौर में स्थापित हुआ सोलर वेस्ट मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर अपने परिसर में लगातार बदलाव कर रहा है। हाल ही में संस्थान ने प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए काम किया। परिसर के ज्यादातर बिजली के उपकरण सोलर ऊर्जा से चले, इसके लिए रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया गया। संस्थान के अंदर निकलने वाला कचरा भी अंदर ही निष्पादित किया जा सके, इसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया। बारिश का पानी सहेजने के लिए भी संस्थान ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया है। संस्थान ने अपने 193 एकड़ के परिसर को पूरी तरह से प्राकृतिक करने के लिए प्लास्टिक फ्री कर दिया है और सीमेंट की सड़कों को हटाकर डामर की सड़कें बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश में फिर गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से आने वाले 4-5 दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़कर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाके लू की चपेट में आ सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सोमवार को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के आसपास पहुंचा, लेकिन वो बहुत कमजोर है, इसलिए कोई असर मध्य प्रदेश के मौसम पर दिखाई नहीं देगा। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना का नया रूप अब लाभार्थियों के लिए और अधिक आकर्षक हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को PMAYG के तहत नई गृह ऋण योजना की घोषणा की, जिसके तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक वैकल्पिक गृह ऋण योजना थी। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों, कठिन क्षेत्रों और IAP जिले में वित्तीय सहायता के अलावा 1.20 लाख रुपए की ऋण राशि के लिए एक वैकल्पिक गृह ऋण योजना थी। सरकार ने देश विरोधी गतिविधियां प्रसारित करने वाले 16 YouTube चैनल्स किए ब्लॉक। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 16 YouTube न्यूज चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इसमें 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी आधारित YouTube न्यूज चैनल्स हैं। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि इन YouTube चैनल्स के जरिए भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे। इन YouTube चैनल के दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से ज्यादा थी। इसमें कहा गया कि इनमें से किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 18 के तहत आवश्यक जानकारी नहीं दी थी। अब घर बैठे बुजुर्गों को सरकार हर महीना पेंशन के तौर पर 3,000 रुपए देगी। अगर आपको PM किसान सम्मान निधि की किश्तों का फायदा मिल रहा है तो फिर आपके लिए काम की खबर साबित होने जा रही है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। अब घर बैठे बुजुर्गों को सरकार हर महीना पेंशन के तौर पर 3,000 रुपए देगी, जिसके लिए आपकी आयु 60 साल से ज्यादा होनी जरूरी है। MP की सहकारी समितियों को लेकर बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा लाभ, अधिकारियों को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया। इसके तहत सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आर्थिक गड़बड़ियां रोकने के लिए प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। सहकारी समितियों में आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को KCC योजना का लाभ देने के सहकारिता अधिकारियों को निर्देश दिए। किसानों को लेकर एक्टिव मोड पर शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक और निर्णय लेते हुए कमेटी गठित कर दी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश से गेहूं निर्यात को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित की गई। सरकार ने फैसला लिया कि किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक रेट मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश से अधिक गेहूं निर्यात हो सके, किसानों को उनकी गेहूं की फसल का ज्यादा से ज्यादा दाम मिल सके। इसके लिए सरकार ने एक टीम गठित की है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बोला, प्रदेश सरकार पर हमला, लगाए आरोप। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को स्थापित झुटेला बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोज झूठ बोलते हैं। अभी प्रधानमंत्री के पास गए थे, उन्हें बताया कि मध्य प्रदेश को रोजगार प्रदेश बना देंगे। अगर इस दावे में जरा सी भी सच्चाई है तो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को उन बच्चों की सूची भेंट कर दें जिन्हें रोजगार दिया गया है। हर महीने 1 लाख बच्चों को रोजगार देने की घोषणा की थी। 10 स्वरोजगार योजनाएं घोषित की हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों पर आज से सख्ती। शहर में आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद से यातायात व्यवस्था को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभी तक चौराहों पर रेड लाइन के पालन के लिए विभाग अभियान चला रहा था। नियम तोड़ने वालों के चालान भी बनाए गए। अब सोमवार से वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों पर सख्ती की जाएगी। यातायात विभाग की टीम चौराहे और प्रमुख मार्गों पर नजर रखेगी। जो भी व्यक्ति मोबाइल फोन पर बात करते मिलेगा उस पर चालानी कार्रवाई होगी। यहाँ 1885 अलग अलग पदों पर निकली है भर्ती, अच्छी सैलरी मिलेगी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में 1885 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसके आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जो मई तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें NHMMP, आयुष डिपार्टमेंट, CED, MAP और MP भोज यूनिवर्सिटी की भर्तियां शामिल है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। PM किसान KYC अपने मोबाइल से घर बैठे करें। आधार आधारित OTP से KYC प्रक्रिया बहाल। PM किसान के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब आपको KYC के लिए आधार सेवा केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से OTP के जरिए KYC घर बैठे पूरी कर सकते हैं। PM किसान पोर्टल पर आधारित OTP प्रमाणीकरण कुछ दिन के लिए स्थगित हुई थी, जो अब बहाल हो गई है।
भोपाल से चलने वाली सभी ट्रेन में 30 अप्रैल से कंबल और लिनेन मिलेगा। जनरल टिकट भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड द्वारा गाड़ियों के एसी डब्बे में लिनेन, कंबल और डिब्बों के अंदर पर्दों पर लगाई गई पाबंदी वापस ले ली गई है। इसके बाद मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि भोपाल मंडल से शुरू और समाप्त होने वाली गाड़ियों में लिनेन, कंबल की सप्लाई शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए भोपाल स्थित लॉन्ड्री में लिनेन, कंबल की धुलाई का काम जल्द से जल्द शुरू किया गया था। कुछ ट्रेन में ये सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही सभी ट्रेन और सभी ट्रेन में जनरल टिकट सुविधा भी बहाल हो जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।